नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम शुरुआत करते हैं मेटल की खबर के साथ, क्योंकि मेटल की कीमतों में चौतरफा तेजी आई है और लंदन मेटल एक्सचेंज में भाव बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। उसका इंपैक्ट ये हुआ कि इंडियन मार्केट में भी तेजी आई है। 1.5% के आसपास की मजबूती कॉपर अगस्त वायदा में है। बाकी के मेटल भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो एल्युमिनियम हो। एल्युमिनियम में 1% की तेजी, जिंक का भाव 1.5% बढ़ा है, एल्युमिनियम में तेजी है। तो सारे के सारे मेटल इस वक्त लेड को छोड़ दें एमसीएक्स पर तो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और तेजी के पीछे की वजह यह कि एक तो पेरू में कॉपर का स्टॉक घट गया है, 60% तक उत्पादन कम हो गया है। पेरू दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कॉपर का, लिहाजा उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, रवि दियोरा हैं कुंवर जी के, और साथ ही हमारे साथ कॉटन केक पर बात करने के लिए सुधीर अग्रवाल भी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, ये जो मेटल की तेजी हम देख पा रहे हैं आज के कारोबार में, क्या ये तेजी अभी और बढ़ सकती है? मैं ओवरऑल मेटल पे बात कर रहा हूं आपसे, फिर हम अलग अलग मेटल की बात करेंगे। जी नमस्कार। डेफिनेटली जिस ढंग से हमने पिछले 15-20 दिनों में जबरदस्त गिरावट पूरे मेटल पैक्ट में देखी, जिस ढंग से चाइना में कोरोना का कंसर्न बना हुआ था, डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई थी, बट कहीं ना कहीं अब ये चीज डिस्काउंट होते हुए दिखाई दे रही। चाइना में हमने देखा कि इनफैक्ट आज ही एक अपडेट आया था कि ओपन कर दिया गया है कि ट्रांजेक्शन या फिर हम जो पॉलिसी जीरो कोविड पॉलिसी है वो रिव्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ओपन हो रहा है इकोनॉमी। साथ में पिछले कुछ दिनों में हमने स्टिमुलस की बर्बाद देखी है चाइना की ओर से। 4.5 लाख किलोमीटर का हाईवे की बात करें, या आउटपुट में भी अभी हम देख रहे हैं कि काफी जगह पे फिजिबल प्राइजेस नहीं है, जिसकी वजह से आउटपुट सस्पेंड हुए, माइंस में कंसर्न है। तो ये सबको देखते हुए पूरे बेस मेटल पैक के अंदर टेक्निकली भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में था, प्राइजेस में जंप आना चालू है। सबसे पहले अगर कॉपर देखें तो कॉपर हमने 7600 के ऊपर जबरदस्त तरीके से एक रैली आती हुई देखी। इस वक्त भी एलएमई पे करीबन 2% के करीब की तेजी दिखा रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी आना चालू हो चुका है, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और तेजी कर सकता है। खास करके कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फेड का जो रेट हाइक है जनरली हम देखते हैं ये कमोडिटी के लिए नेगेटिव होता है, बट आई थिंक 0.75 का रेट हाइक डिस्काउंट हो चुका है और डॉलर इंडेक्स में जिस ढंग से दबाव बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को सपोर्ट दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि चाइना की ओर से जो पॉजिटिव स्टेप्स है वो बेस मेटल को सपोर्ट कर रहा है। साथ में माइंस आउटपुट पे भी नजर रखिए, जहां पे कंसर्न दिखने चालू हो चुके हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल के ऊपर कि मेटल में आप अभी ओवरऑल क्या देख रहे हैं। लेकिन अब जरा आप बताइए राजीव जी, मैं अब कॉपर से शुरुआत करता हूं। पेरू जो कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कॉपर का, वहां पर 60% उत्पादन घटने की खबर है। आपको लगता है कि इस खबर का इंपैक्ट प्राइस के ऊपर और दिखेगा? कॉपर खरीदना चाहिए इस वक्त? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, प्राइजेज में काफ़ी हद तक तो इम्पैक्ट हम देख चुके हैं। जैसा कि अजय जी ने भी बताया कि टेक्निकली बाजार जो है काफ़ी ओवरसोल्ड है। ये हमें भी लगता है कि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है और थोड़ा पुल बैक एक ड्यू भी है। 820 रुपये से दाम जो है लगातार 600 रुपये तक फिसले थे। तो अगर मैं 200 रुपये की गिरावट पे अगर 50 रुपये की भी एक पुल बैक रैली को एक्सपेक्ट करूं, तो मुझे लगता है कि मार्केट 650-655 तक तो एटलीस्ट एक बार पुल बैक रैली दिखाना चाहिए। और आज बाजार ने थोड़े संकेत भी दिए हैं। अगर मॉर्निंग सेशन से हम देखें, जो 640 के ऊपर लगातार मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले 4-5 दिन से मार्केट कोशिश भी कर रहा था 636-37 को क्रॉस करने की, वो हो नहीं रहा था। आज हमने 640 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से एक पुल बैक रैली ड्यू है। अगर मैं इंटरडे की बात करूं, बिल्कुल 2-3 घंटे की बात करूं, तो 646 पहला टारगेट लगता है, 650 दूसरा टारगेट लगता है। करंट भाव पे 640, 41, 41.5 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ 638-50 के। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई कॉपर की। अब रवि जी आप बताइए कि जिंक में भी तेजी है
और इस वक्त जिंक का भाव करीब करीब 1.5% ऊपर है, 281 के ऊपर है। आज के लिए जिंक में क्या किया जाए? जरूर से आगे जो अजय जी ने बात की, जैसे बेस मेटल के ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के लिए तो सारे फंडामेंटल्स उन्होंने जो डिस्कस किए, आई थिंक वही फंडामेंटल इसमें काम कर रहे हैं। साथ में इसका कोरिलेशन चाइना के रियल एस्टेट मार्केट के साथ भी अच्छा है। और वहां पे देखे तो चाइना में अभी स्टिमुलस पैकेज की भी 2 दिन की मीटिंग चल रही है, तो आई थिंक रियल एस्टेट में वो एक न्यूज आ चुकी है, $44 बिलियन का एक पैकेज वहां पे प्रिपेयर हो रहा है। शायद उसका अनाउंसमेंट ऑफिशियली कल हो, बट मार्केट को इसका अनुमान था और इस हिसाब से प्राइसेस में अच्छा रिकवरी है। जिंक में दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो नेचुरल गैस के दाम बढ़े, एनर्जी के प्राइसेस जो हायर है, तो इस हिसाब से यूरो जोन में हो या वैसे जहां भी उसके प्रोडक्शन के ज्यादा फिगर आते, सारे कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम हुआ है कि कॉस्ट काफी बढ़ी है, इनपुट कॉस्ट। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉस्ट पे बिकना एंड ये कॉस्ट पे कंटिन्यू सप्लाई रहना, मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो शायद आगे जाके थोड़ा बहुत सप्लाई का भी इश्यू जिंक में खड़ा हो सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें, 280 के करीब एक बार बाई का स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। आगे जाके मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग 286 तक के लेवल दिखने चाहिए। 278 का स्टॉप लॉस लगा के आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग 1 से 2 दिन और आगे बढ़ सकता है। क्या अजय जी, लेड और एल्युमिनियम पर आपका क्या व्यू है मेटल में? देखिए, पूरी बेस मेटल में जब रैली करती है तो लेड और एल्यूमिनियम दोनों में, खास करके एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो हमें लगता है ये इंडस्ट्रियल डिमांड जो धीरे धीरे पैकेजिंग साइड में बढ़ रहा है, और सप्लाई साइड भी हमने पहले भी कंसर्न दिखा, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो यूरोप में चल रहा था वो और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स कहीं ना कहीं क्लोजर्स पे है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में लेड एल्यूमिनियम के अंदर और तेजी बढ़ेगी। इंटरनेशनल में करीबन $2550 तक का लेवल जा सकता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम हमें लगता है कि करीबन 220-22 तक का लेवल दिखा सकता है। लेड में काफी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी हुई थी काफी टाइम से, अब रिकवरी स्टार्ट हुई है, तो आई थिंक 185 तक के टारगेट के लिए हम लेके चल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप कहें कि 185 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर लेड ले सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई मेटल की। मेटल के बाद अब हम बात करने वाले हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज चौतरफा बाइंग दिखी है, चाहे वो ग्वार हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो कॉटन केक हो, मसाला हो, सब में तेज़ी का माहौल आज रहा है। और कैस्टर का भाव भी करीब करीब 1% बढ़ा है। तो अब सवाल यह है कि क्या एग्री की ये तेज़ी कल के कारोबार में टिकेगी या ये तेज़ी शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं, ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल केक एसोसिएशन के। उनसे हम बात करेंगे। लेकिन अजय जी, आप जरा बताएं कि पहले आपसे ग्वार पर बात कर लेते हैं। ग्वार की जो तेज़ी है, आज 2% ग्वार सीड, 2.5% के आसपास ग्वारगम बढ़ा है। ये तेज़ी आपको अब टिकाऊ लग रही है या अभी भी गिरावट की संभावना है? देखिए, राइट नाउ जो एग्री में मूवमेंट है वो गवार ड्राइवन है। आज अगर हम बाकी कमोडिटी में भी जो तेजी देखी, वो गवार में तेजी आई, उसकी वजह से सब में तेजी दिख रही है। जबकि 2 दिन पहले गवार में गिरावट थी तो सभी एग्री में गिरावट चल रही थी। दूसरा चीज, गवार के अंदर जब तक 5450 के ऊपर प्राइजेस क्लोज नहीं करता है, आई थिंक प्राइजेस दायरे में, बिकॉज मानसून को लेकर जो स्पेकुलेशन है वो गवार पे काफी टाइम पे एक्टिव रहता है और अभी भी वही दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है आज की जो तेजी है, जब तक 5450 के ऊपर अगर फायदा क्लोज नहीं देता है, आई एम डाउटफुल के प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे, वापस 5000 से 5400 के बीच में ही रहेंगे। बिकॉज जो नए इंडस्ट्रियल डिमांड या बाकी डिमांड फैक्टर जब तक पिकअप नहीं करता है, गवार यहाँ से उछलता हुआ नहीं दिखाई देता। तो आई थिंक 5400-5450 वर्स्ट टू वर्स्ट टाइमिंग दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अभी जाता हुआ नहीं दिखाई रहा। प्रॉफिट बुकिंग वापस ये वीक के अंदर हम हिट होते हुए देखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल केक की। हमारे साथ सुधीर अग्रवाल भी हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2% से ज़्यादा आज हमने सितंबर वायदा में तेज़ी देखी है और अगस्त वायदा में आप देखिए करीब करीब 1.5% की मजबूती है करंट कॉन्ट्रैक्ट में, माफ कीजिएगा। तो अब जरा आप बताइए कि कॉटन में भी तेज़ी है, कॉटन केक में भी तेज़ी है, क्या ये तेज़ी अभी बढ़ने वाली है या आपको लगता है कि ये तेज़ी टिकाऊ नहीं है? नमस्कार जी। एक्चुअल में क्या है कि बाजार पिछले 6 महीने से बहुत नीचे चले गया था। अच्छा, करीब करीब ऊपर से 3460 रुपए का वायदा, नीचे में 2440 तक चले गया था 15 से 20 दिन पहले। और ये जो ज्यादा मद्दी 1000 रुपए कुंटल की आई थी वो सिर्फ वायदे में आई थी, इसके अंदर फिजिकल में इतनी मद्दी नहीं आई। फिजिकल में मुश्किल से 200 रुपए कुंटल की मद्दी आई थी, क्योंकि एनसीडीएक्स की जो खली थी जो 21 लाख 31 हजार बोरी ऊपर में हो गई थी, जो अभी तक 7 लाख
30,000 बोरी रह गई है। मतलब 2/3 स्टॉक एनसीडीएक्स का बिल्कुल उठ गया है। अब एनसीडीएक्स में बहुत नॉमिनल स्टॉक रखा है और एनसीडीएक्स की खली जो होती है हल्की होती है, उसकी वजह से नीचे में बाजार टूटा और उसकी वजह से नीचे जब बाजार हो गया काफी, तो डिमांड काफी निकल गई और नीचे में जब इन्होंने 2440 रुपए कर दिया तो नीचे से करीब 350 रुपए ऊपर वापस सुधर गया बाजार। देखिए जो हुआ सुधीर जी, जो हुआ वो तो हमने भी देखा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होगा क्या। हाँ, इस बाजार में जैसे अभी मैंने वो ही बताया कि फिजिकल में 200 रुपए से ज्यादा की मद्दी नहीं आई, जबकि एनसीडीएक्स में बहुत ज्यादा मद्दी आ गई, नीचे से 350 ऊपर सुधर गए। आगे भी फंडामेंटल जहां तक बहुत कमजोर है। अभी जैसे अपन ने देखा कि काफी दिक्कत पूरे इंडिया में 110 लाख हेक्टेयर में बिजाई तो हो गई है, किंतु अभी सभी लोग देखा है कि अपन ने फसल खराब होने की चांसेस भी है। बहुत ज्यादा अतिवृष्टि होने से फसल खराब भी हुई, कुछ लेट होने की संभावना है। अभी फसल के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते, पर अपने को जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं वो कुछ भी खराब होने के हैं। इसलिए लोगों को, और स्टॉक कम है, फिजिकल में स्टॉक काफी खली का बहुत कम है, उसकी वजह से आगे भी तेज रहने की संभावना है। जैसे आज अपन देखते हैं कि वायदा, अगर अगस्त वायदा 2800 रुपए बंद हुआ है, जबकि स्पॉट रेट 2863 है, तो आज भी 60-65 रुपए के चांस तो इसमें काफी अच्छे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आगे तेजी रहेगी। अजय जी, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या सुधीर जी से कॉटन केक को लेकर? देखिए, कॉटन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी सीजनैलिटी। अगर सीजनैलिटी देखते हैं तो सितंबर मंथ में पिछले 8 साल में एक महीना भी ऐसा नहीं गया जो तेजी का रहा है। तो मुझे लगता है सितंबर में एक जबरदस्त गिरावट है और जो ये तेजी है ये शॉर्ट लिव्ड है। ऊपर में हमें लगता है कि जो पहले रेंज हमने 2950 का लेवल देखा था वहां तक स्पाइक कर सकता है, बिकॉज राइट नाउ जो स्टॉक पोजीशंस है वो थोड़ी टाइट दिखा रहा है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट मुझे लगता है कि 2950 का लेवल दिखा दे, बट एक प्रॉफिट बुकिंग वापस आ सकती है, बिकॉज सितंबर मंथ में हम देख रहे हैं कि सीजनैलिटी नेगेटिव भी है और आगे क्रॉप स्विंग थोड़ी अच्छी हुई है, बट डैमेजेस कितना हुआ है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज आज भी अगर हम देखें गुजरात में रेड अलर्ट कुछ जगह पे दिए हुए, नॉर्थ के अंदर हमने पिंक बॉल वॉर्म के भी नए अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। तो एक जो रैली है वो डैमेजेस को लेकर ही बनी हुई है, जो मुझे लगता है एक बार 2900 तक का वर्स्ट एक बार जंप दिखा दे, बट उसके बाद वापस फंडामेंटल को रिव्यू करना चाहिए। बट एक चीज कहना चाहूंगा, सितंबर की सीजनैलिटी अगर आप 8 साल की भी देख ले तो एक महीना भी, एक साल भी ऐसा नहीं गया कि सितंबर में पॉजिटिव क्लोज दिया। तो आई थिंक एक लिमिटेड अपसाइड है, बट वापस एक अच्छा करेक्शन देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक लिमिटेड अपसाइड है, उसके बाद करेक्शन आएगा। आपका टारगेट क्या है सुधीर जी अभी कॉटन सीड केक के ऊपर? नहीं, एक्चुअल में क्या, मैं एसोसिएशन को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए वो नहीं हूँ। मैं टारगेट वारगेट नहीं दे सकता, सॉरी। टारगेट आप नहीं देते हैं? अच्छा, टारगेट आप नहीं देते? टारगेट नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, आप तो एसोसिएशन में हैं, लेकिन आप तो मिल भी चलाते हैं ना कॉटन सीड ऑयल केक के? मिल चलाता हूँ ना मैं, ऑयल मिल का। तो आप मिल चलाते हैं तो मिल वाली हैसियत से बोल दीजिए क्या प्राइस आप देख रहे हैं? हाँ, प्राइस तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 2800 रुपए, 2860-62 रुपए वायदा है, तो मेरे को लगता है कि 50-60 रुपए अभी और इसमें तेज जा सकता है। तो मैं इसमें जोड़ लेता हूँ, मतलब मैं इसमें ये तो आपका टारगेट ही हो गया ना, 2850 से आप करें 50-60 रुपए ऊपर, तो 2900 का टारगेट है आपका। हाँ, चलिए, तो आपने बोल ही दिया कि 2900 का टारगेट है, 4200। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एग्री मार्केट पर बात करने के लिए। अब राजीव जी आप बताइए सर कि गोल्ड में क्या किया जाए? फेड की मीटिंग आज से शुरू हो रही है, 2 दिन की मीटिंग चलेगी। गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? मृत्युंजय जी, काफी सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स के मन में भी आशंकाएं बनी हुई है। हालांकि काफी हद तक जो 75 बेसिस पॉइंट है मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, जिसके रहते हुए मार्केट ने जो लास्ट वीक में डिप दिया था और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक मिला। मुझे लगता है 1-2 दिन और दायरे में रहना चाहिए मार्केट। अराउंड 50,450 आज इंटरडे के पॉइंट से खरीदारी का अच्छा लेवल लगता है। 50,300 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट भी मृत्युंजय जी थोड़ा लिमिटेड ही है, 50,800 तक का टारगेट रख सकते हैं। और कोशिश यही रहे कि कल तक तो ट्रेड शायद कैरी कर लें, क्योंकि फेड का आउटकम तो कल रात को आना है, तो कल के दिन में थोड़ा सा ट्रेड हल्का ही कैरी करें। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जिगर ठक्कर का, पूछिए ठक्कर साहब। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। आज इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना है सर? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना है बताइए रवि जी, आपके हिसाब से आज के लिए अगले 6 घंटे के लिए क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में?
गोल्ड में जरूर से लग रहा है कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स नीचे 106 के लेवल से 107 के करीब आ चुका है और इंट्राडे में ही इतना उछाल है, तो शायद आपको 50,460-70 के करीब मिल जाए, तो इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे है, बॉन्ड यील्ड 2.75 चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50,300 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन क्रिएट बाइंग सेट कर सकते हैं। अपर सेट 50,800 50,820 के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी आज के लिए कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है वीर का, सूरत से हैं हमारे साथ, पूछिए वीर जी। हाँ सर, अगस्त एंड तक सिल्वर जा सकती है 60,000 तक। अगस्त एंड तक चांदी, रवि जी बताइए अगस्त एंड तक के लिए आपका व्यू चांदी के ऊपर टारगेट? मुझे 60,000 नहीं दिख रहे, बट 58,000 पॉसिबल है। 57,800 से 58,000 आपको सितंबर तक दिख जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो रैली स्टार्ट हो गई शायद थोड़ी बहुत फेस्टिविटी की गोल्ड में सितंबर से, और सितंबर जो भी महीना है वो ऑलवेज काउंट एज अ गोल्डन मंथ फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा आपका जो टाइम होराइजन है वो लंबा रखे। 58,000 तक के टारगेट मैं देख रहा हूँ। जब तक सिल्वर अभी डाउन साइड इंटरनेशनल मार्केट में $18 के नीचे एंड डोमेस्टिक मार्केट में 53,800 के नीचे नहीं जाता, मैं बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी वहां पे रिकमेंड करूंगा। बट आप 60 तक वेट ना करें, अगर 57-58 के बिटवीन आता है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। ठीक है, राहुल हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, पूछिए राहुल जी। हेलो सर। जी सुन रहा हूँ, पूछिए। सर मुझे ग्वार पे राय जाननी चाहिए। ग्वार पर आप जानना चाहते हैं, ओके। ग्वार पर राजीव जी आपका क्या व्यू है? आज तो ठीक ठाक तेजी आई है, आपके हिसाब से क्या टारगेट ग्वार में अभी नेक्स्ट? मृत्युंजय जी काफी अच्छी चर्चा हुई अभी थोड़ी देर पहले ग्वार सीट पर। मेरा भी टारगेट कुछ अजय जी के साथ मैच करते हुए बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखती, बट एक लिमिटेड तेजी लिखती है। 5350 से 5400 रुपए तक आई थिंक खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 5160 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राहुल हैं राजस्थान से, पूछिए राहुल जी। अच्छा, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और हाँ, नेचुरल गैस, यहाँ पर बड़ी जोरदार तेजी दिख रही है इस वक्त नेचुरल गैस की कीमतों में, और ग्लोबल मार्केट में भी और यहाँ भी। एमसीएक्स पर आप देखिए नेचुरल गैस का भाव 6% बढ़ चुका है, बहुत शार्प तेजी आई है नेचुरल गैस में, और 733 के ऊपर है भाव। ग्लोबल मार्केट में भी तेजी है क्योंकि सप्लाई को लेकर दिक्कत आ रही है। तो रवि जी, क्या ये तेजी और बढ़ेगी एनजी की? जरूर से डिमांड को कोई कैप होता है, सप्लाई की तेजी को कैप ज्यादा नहीं होता, तो मुझे लग रहा है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग है या तेजी है वो जारी रह सकते हैं। एंड लास्ट जब क्रूड के दाम हायर थे तब नेचुरल गैस के प्राइस ने उसको फॉलो किया था, और उसके बाद जैसे ही क्रूड नीचे आया तो तुरंत ही अच्छा करेक्शन उसमें देखने को मिला था। बट इस टाइम थोड़ा तेजी का रीजन अलग है, क्योंकि सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स वहां पे काफी सीवियर है, तो मुझे लग रहा है कि और तेजी यहाँ से बढ़ सकती है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो जो सेफ ट्रेड ले सकते हैं वो लोग ज्यादातर देखें तो ऑप्शन से ट्रेड करें, जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना एंड स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में रख सकते हैं। 725 के करीब आप पाई का पोजीशन इनिशिएट करें, 710 का स्टॉप लॉस लगाए, और ये तेजी मुझे लग रहा है एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग 770 से 780 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो और भी मुझे लग रहा है कि कल यूरोपियन मार्केट ओपन हो तब तक एक अच्छी रैली की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जो रशिया के सप्लाई के कंसर्न चल रहे हैं वो डेफिनेटली सीवियर है, और अगर इसमें जल्दी से कोई सॉल्यूशन नहीं आया तो शॉर्ट कवरिंग आगे बढ़ सकता है। सचिन है अगला सवाल, सचिन का है, पूछिए सचिन जी। सर मुझे ना सिल्वर मिनी अगस्त का जानना था कि अगस्त तक कहाँ तक जाएगी, ये क्या रेट तक? सिल्वर मिनी अगस्त तक कहाँ तक जाएगा ये आप जानना चाहते हैं। राजीव जी बताइए, सिल्वर मिनी का प्राइस आप क्या देख रहे हैं अगस्त के महीने में? मृत्युंजय जी, अभी तो फिलहाल थोड़ा ऐसा ट्रेंड लग रहा है कि इसके गिरावट में कोई हम रुकावट आते हुए नहीं देख रहे, क्योंकि लगातार सिल्वर के दाम में हम लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन देख रहे हैं। हालांकि 54,000 के स्तर पे सिल्वर ने एक सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि अगर 54,000 का लेवल नहीं ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो एक बार अगस्त में हम इसे 56,500 और 57,500 के बीच में रेट आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अमित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए अमित जी। सर मैंने एक नेचुरल गैस बेचा हुआ है 610 पे। 610 पे आपने बेचा है? ओके, ठीक है, 610 पे आपने नेचुरल गैस बेचा है, और 600, ओहो आप तो बहुत लॉस में हैं।
बिना स्टॉप लॉस का आपने ट्रेड किया है। तो रवि जी, अब क्या उपाय इनके पास नुकसान कम करने का? जरूर से उस टाइम ये पोजीशन ओवरनाइट रही होगी, क्योंकि दूसरे दिन ये अच्छा गैप अप ओपन हुआ था और इस हिसाब से देखे तो सर का पोजीशन अभी तक सेल में खड़ा हुआ है। आज भी इतना बड़ा रैली आया है, मुझे लग रहा है कि अब आप ऐसे नेकेड पोजीशन ना रखें। ऑप्शंस अवेलेबल है और काफी लिक्विड ऑप्शंस अवेलेबल है एमसीएक्स पे। तो आप क्या करें, अगर कोई गिरावट यहाँ पे 700 720 के बिटवीन कोई गिरावट देखने को मिलते हैं तो तुरंत ही 700 का कॉल बाय कर ले, मीन्स कि आप अपनी शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन प्रोटेक्ट कर ले। वो प्रीमियम आपका मैक्सिमम लॉस होगा उसमें और आपकी जो पोजीशन है उसमें बच जाएगी, क्योंकि जब सप्लाई के रिलेटेड इश्यू से कोई कमोडिटी चलते हैं तो उसमें ज्यादातर ब्रेक कम लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको एक बार 700 के कॉल ऑप्शन को बाय करके अपनी बाइंग सेलिंग पोजीशन है वो एक बार हेज कर लेनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर किशन है, पूछिए किशन जी। सर, मुझे आज के दिन के लिए कॉपर में राय चाहिए थी, कोई जिसे मुझे ये राय चाहिए कॉपर पर। अच्छा, आपको राय चाहिए आज के दिन के लिए, इंट्राडे के लिए। ठीक है, इंट्राडे के लिए राजीव जी क्या राय कॉपर पर? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी, मतलब बेसिकली 645 646 तक के टारगेट देख सकते हैं कॉपर में। खरीदारी कर सकते हैं 638.50 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए राय हो गई कॉपर के ऊपर, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। पूछिए विष्णु जी। 3 से 11 शेयर ले रखे हैं मैंने टेक्समो पाइप के। नहीं, देखिए माफ़ी चाहूँगा, ये हमारा कमोडिटी का शो है। दिन में आप शेयर मार्केट को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, उस वक्त आपको जवाब मिलेगा। लेकिन क्रूड की हम बात कर लेते हैं। 2.25% की तेज़ी कच्चे तेल में दिख रही है, 7,886। और ब्रेंट और WTI क्रूड के दाम भी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 107 के आसपास है ब्रेंट, 99 के आसपास है नाइमेक्स क्रूड के ऊपर रवि जी क्या व्यू है आपका? से प्राइसेस चल रहा है। हालांकि क्रूड में थोड़ा बहुत जो चाइना के रिलेटेड न्यूज आए, या जैसे आगे अजय जी भी बात कर रहे थे किसी कमोडिटी को लेके कि वहां पे एक अनलॉकडाउन जैसी प्रोसेस के लिए विचार हो रहा है, साथ में रियल एस्टेट के लिए बड़ा पैकेज पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड ही वहां पे लेना चाहिए। साथ में नेचुरल गैस देखो, कोयला देखो, सारे जो एनर्जी के सोर्सेस है सबके प्राइसेस फिर से बढ़ना चालू हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे उसका सपोर्ट मिलेगा। हालांकि नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग है ओपेक प्लस की, उसका भी मार्केट फोकस करेगा कि इसमें क्या डिसीजन आएगा। बट टिल द डेट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक बाइंग साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक 7,850 के करीब बाई का ट्रेड लेना है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। 7,800 का स्टॉप लॉस, अपर साइड 8,000 तक के टारगेट मैं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 8,000 पे एक बार मुनाफा वसूल कर ले और बाद में जैसे ही कल फेड का डिसीजन आता है एंड अदर फैक्टर डेवलप होते हैं, हम नया टारगेट निकालेंगे। बट टिल 8,000 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइसेस। ठीक है, जगदीश हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए जगदीश जी। रतन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। कॉनलेव का प्रोग्राम करने के लिए पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों की वजह से ये सफल हो पाया है। आप लोग आए और उसी वजह से ये पूरा कार्यक्रम हमारा कामयाब हो पाया जी। थैंक यू। क्रूड ऑयल अगस्त 7,900 का फुट लिया है मालिक, क्या होगा? 7,900 का फुट। ओके, तो राजीव जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए मृत्युंजय जी, फ्यूचर के प्राइस एक्शन को देखते हुए लग रहा है कि अभी इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मार्केट इस समय जो है अच्छा रिकवरी मोड में लग रहा है। पहला तो टारगेट मुझे भी करीबन 7,950 8,000 का लगता है, और अगर 8,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 8,300 जा सकता है। तो थोड़ा इनको आज इंट्राडे में अगर डिप देता है क्रूड ऑयल अराउंड 7,820 के आसपास मिलता है तो ये अपनी पुट ऑप्शन को एक बार निकाल लें, क्योंकि उसमें लॉसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, राजेश हैं एमपी से। पूछिए राजेश जी। 54,800 पे सर सिल्वर बाई करी हुई है, क्या करना चाहिए? 54,800 पे? जी सर। ओके, 54,800 पर आपकी बाइंग है। तो रवि जी क्या करना चाहिए सिल्वर में? 54,100 का पहले तो स्टॉप लॉस लगा ले, आप वो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कैरी करें। इंट्राडे में मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 54,700 750 के लेवल आपको इंट्राडे में मिल सकते हैं। तो वहां पे एक बार आप अपने पोजीशन को एक्सेप्ट कर ले। 54,100 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन ये लेवल पे कैरी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इवनिंग में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा जो आपके प्राइस के करीब के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, राजीव जी आपका जुड़ने के लिए।
और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।